आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि यहाँ नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, जरा उसको देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। पहला सेंटेंस है, क्या मैं अपने घर जाऊंगा। वही सिस्टम, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल या शैल, लेकिन यहाँ आई लगेगा तो आई के साथ हमेशा शैल आता है। तो आई शैल गो माई हाउस। क्या तुम गाना गाओगे, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर तुम के साथ विल आता है, तो क्या करेंगे, यू के साथ विल आता नहीं आता, तो विल लगाएंगे पहले, विल यू सिंग अ सॉन्ग। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या वह साइकिल नहीं खरीदेगा, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, क्या के लिए तो हेल्पिंग वर्ब या विल या शैल, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ही है, तो ही के साथ तो हमेशा विल आता है, तो विल लगाएंगे पहले, विल ही, फिर क्या है, नॉट, क्योंकि नहीं भी है ना इसमें, विल ही नॉट बाय अ साइकिल। तुम उसे क्यों पुस्तक दोगे। अब देखिए, ये इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि बीच में आ गए, क्यों कब कहाँ कैसे शब्द बीच में आते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यों कब कहाँ कैसे की स्पेलिंग को उठाते हैं। अब क्योंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई, वाई के बाद क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल, यू के बाद क्या, गिव हिम अ बुक, तुम उसे क्यों पुस्तक दोगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, तुम घर कब जाओगे। अब देखिए, कब पहले आ गया बीच में, तो हम क्या करेंगे, कब को पहले रखेंगे, व्हेन विल यू गो टू होम, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर कुछ कर कर बताए गए हैं, से आसानी से आप समझ सको। इसके अब अनुवाद के नियम देखिए, पढ़ेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यदि प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो, तो क्या शब्द का अनुवाद नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, विल या शैल को सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य के आरंभ में लगाते हैं। विल या शैल को सब्जेक्ट की जगह लगा देते हैं, जैसे कि हम सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या क्या के लिए विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे। यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव हो तो नॉट जस्ट कर्ता के बाद लगाते हैं। उसके बाद यदि क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो उसकी अंग्रेजी व्हाट, वाई, वैन, बियर आदि वाक्य के आरंभ में लगाते हैं, तथा बाद में विल या शैल कर्ता के अनुसार लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक सूची यानी क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा। इसी तरह से कुछ एक्सरसाइज है जो हम यहाँ आपको करके बता रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करें। क्या वर्षा होगी। अब देखिए, क्या क्या के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ विल, विल इट रेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या तुम सच नहीं बोलोगे, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, विल यू नॉट टेल ट्रूथ, विल यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। अगला क्वेश्चन मार्क लगाकर, तुम कहाँ सोओगे, तो यू, पहले तो कहाँ की स्पेलिंग रखेंगे, वेयर यू विल स्लीप, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या तुम बाजार जाओगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, विल यू गो टू मार्केट। इसी तरह से क्या वे गाना गाएंगे, तो क्या करेंगे, शैल दे सिंग अ सॉन्ग। तुम काम क्यों नहीं करोगे, क्यों उठाएंगे पहले, वाई विल यू नॉट डू द वर्क। अगला है, वह पुस्तक क्यों नहीं खरीदेगी, तो क्या लिखेंगे, वाई विल शी नॉट बाय अ पुस्तक। वह तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करेगा, तो देखिए क्यों आ गया, तो वाई विल ही नॉट हेल्प हिम, हेल्प योर, हमारी मदद करेगा। अब इसी तरह से देखिए, यहाँ पर कुछ है, वर्क को कहते हैं, वर्क काम को कहते हैं, वर्षा को रेन कहते हैं, सहायता को हेल्प कहते हैं, सच को ट्रुथ कहते हैं। इसी तरह से आप अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद करो। अब इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे। विल द कारपेंटर मेक अ चेयर। विल का मतलब क्या होता है, क्या, क्या बढ़ई ने कुर्सी बनाएगा, क्या बढ़ई कुर्सी बनाएगा। विल ही नॉट ओबे हिज मदर, क्या वह अपनी माता का कहना नहीं मानेगा। विल द मिल्कमैन नॉट ब्रिंग मिल्क, मिल्क की विल माने क्या, क्या दूध या दूध नहीं लाएगा। हाउ शैल आई गो टू दिल्ली विद यू, हाउ माने कैसे, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली कैसे जाऊंगा। वाई विल यू बीट हरी, वह हरी को क्यों पीटेगा। शैल वी सी द ताज, क्या वह ताज देखेगा, क्या हम ताज देखेंगे। तो देखिए, इस तरह से कारपेंटर को बड़ी कहते हैं, ब्रिंग माने लाना, बीट माने पीटना। कुछ हार्ड वर्ड है, लेकिन आप अपने आप से इसको फिलअप करेंगे, अपने आप से बनाएंगे, मैंने तो सिर्फ आपको बता दिया है।
इसी तरह से आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज आपका कंप्लीट होता है। इसके तीनों पार्ट्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव करा चुकी हूँ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।